द वॉर ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1 एपिसोड स्टार्ट होता है और हम काफ़ी सारे वॉरशिप को एज़मथ के प्लैनेट गैल्विन प्राइम की तरफ आते हुए देखते हैं और इधर गैल्विन प्राइम के सभी लोग भी उन्हीं वॉरक्राफ्ट्स को देख रहे थे और एज़मथ भी यही सब देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और एज़मथ से कहते हैं, एज़मथ मेरे साथ चलो। लेकिन एज़मथ कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, हाइब्रिड के हमले से हम हिल से गए हैं और हमारा डिफेंस भी कमज़ोर हो गया है, अब ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। और बोलता है कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कोई और नस्ल कैसे टिक पाएगी। पैराडॉक्स कहते हैं कि मैं सबसे अक्लमंद से यही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको तुमने ही बनाया है। लेकिन एज़मथ कहते हैं कि ओमनीट्रिक्स इन सब कामों के लिए नहीं है। पर पैराडॉक्स बोलते हैं कि उस लड़के ने तो उसके कई और इस्तेमाल भी किए हैं, मेरे साथ अर्थ पर चलो। लेकिन एज़मथ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। जब सब कुछ तबाह हो रहा था तो पैराडॉक्स कहते हैं कि शायद अब तुम अपना फैसला बदल लो। और फिर क्या, वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ बेन फुटबॉल खेल रहा था। पैराडॉक्स आते ही बोलते हैं कि ये गेम छोड़ो और बड़े गेम की तैयारी करो। बेन इन्हें देख के शौक होता है और फिर बेन ग्वेन और केविन को बुलाता है जहाँ पर केविन अपना शो छोड़ के आया था। तो पैराडॉक्स कहते हैं कि हाइब्रिड की तरफ से हमले की तैयारी हो गई है। तो बेन कहता है कि हम जानते हैं और हम काफ़ी दिनों से उनसे लड़ रहे हैं। तो एज़मथ कहते हैं कि मैं इन छोटे मोटे हमलों के बारे में नहीं कह रहा और कहते हैं कि मेरा प्लैनेट तबाह हो गया जबकि वो हाईटेक था। और फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि हाइब्रिड ने बहुत से प्लैनेट्स को निशाना बनाया है जो वहाँ अपनी फ़ौज खड़ी करते हैं और फिर उन गुलामों से जम गेट बनवाते हैं जिससे हाइब्रिड अपनी सारी वॉशिंग मशीन को मेरा मतलब है कि वॉरशिप को आसानी से अंदर ला सकता है। तो बेन बोलता है कि हमने भी तो एक वॉरशिप को तबाह किया था। लेकिन पैराडॉक्स बताते हैं कि वो कोई वॉरशिप नहीं था बल्कि वो एक खोजी जहाज़ था। ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और एज़मथ कहते हैं कि कोई भी उनकी एक वॉरशिप का मुकाबला नहीं कर सकता जबकि वो हज़ारों हैं। तो पैराडॉक्स कहते हैं कि अगर हम उनका जम गेट बनने से रोक दें तो हम कुछ कर सकते हैं और उसे ढूंढना भी आसान है। तो फिर सबको समझ आ जाती है। बेन कहता है लेकिन जल्दबाजी नहीं, याद है हम कुछ प्लम्बर बच्चों से मिले थे, उनके ऊपर हमारा एहसान है, वो हमारी हेल्प करेंगे। एज़मथ बोलते हैं कि बेन तुम इस काम के लिए अपने दोस्तों को भेजो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर पैराडॉक्स ग्वेन और केविन को अपने साथ ले जाते हैं और फिर हम अलान को देखते हैं जिसे एक डीएन एलियन दिखता है। वो डीएन एलियन अलान से बचकर भाग रहा होता है लेकिन अलान उसकी हर तरफ आग लगा देता है। तभी उनके पीछे ग्वेन, केविन और पैराडॉक्स आ जाते हैं और केविन कहता है कि अगर इनके रोज़ के नाटक से तंग आ गए हो तो हमारे साथ चलो। यहाँ एज़मथ बेन से कहता है जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो। जहाँ बेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो एज़मथ कहते हैं कि अगर तुम हारे तो तुम्हारे साथ सारे इंसान भी मारे जाएंगे। बेन बोलता है कि मैं कभी नहीं हारूंगा। एज़मथ कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंग में हिस्सा लो, तुम दूसरे एलियंस की लाइफ भी जी सकते हो। फिर हम कूपर को देखते हैं जिसने एक इनविजिबल हैंड बनाया था। उसके पीछे हमारे हीरोज आ जाते हैं। कूपर ग्वेन को देखकर खुश हो जाता है और ग्वेन की तरफ भागता है लेकिन उसका इनविजिबल हैंड ऑन होता है। ग्वेन कूपर से बोलती है कि कूपर हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। कूपर कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ और भी हाजिर है, जिस पर केविन हंसता है। ग्वेन कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, इसमें वाकई ही जान का खतरा है। ग्वेन कहती है कि हाइब्रिड का हमला है, आना ना आना तुम्हारी मर्जी है। कूपर मैं तुम्हारे साथ हूँ कहकर अपना पिकाचू पहन लेता है, मेरा मतलब है कि अपना आर्मर सूट पहन लेता है। फिर हम स्मूदी पी रहे एज़मथ को देखते हैं। एज़मथ कहता है कि अब तुम्हें बताना ही होगा, हाइब्रिड ने जितनी भी नस्ल तबाह की है, ओमनीट्रिक्स उनकी आखिरी उम्मीद है। मैंने यूनिवर्स के हर एक डीएनए को ओमनीट्रिक्स के अंदर डाला है। जहां बेन कहता है जानता हूं। अब यहाँ पे एज़मथ सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि मैंने ओमनीट्रिक्स के अंदर 10,000 नहीं 10 लाख एलियंस इंक्लूड किए हैं और ये ओमनीट्रिक्स वापस से किसी भी नस्ल को पैदा कर सकती है, यहाँ तक के इंसानों का भी। यानी कि ओमनीट्रिक्स के अंदर इंसानों का डीएनए भी है
अगर तुम हारे तो तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है बेन। जिसको सुन के बेन चौंकता है। फिर हम कूपर को डार्क स्टार के केज को खोलते हुए देखते हैं। ग्वेन उसके साथ सौदा करती है और कहती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, जिस पर वो मान जाता है और टीम पूरी हो जाती है। यहाँ बेन एज़मत से कहता है, एज़मत मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे अर्थ को बचाना है, आप मुझे कैसे रोकेंगे। एज़मत बोलते हैं कि तुमसे ये ओमनीट्रिक्स वापस लेके। बेन ऐसा नहीं होगा कहता है। एज़मत बोलता है, मैं जानता था अगर तुम्हें ये पागलपन करना ही है तो तुम्हें ओमनीट्रिक्स के पूरे पावर की ज़रूरत होगी। और वॉइस कमांड से ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल एक्टिवेट कर देता है। बेन खुश होता है। इतने में बाहर पूरी टीम भी आ गई थी, जिसमें जूली भी थी। बेन जूली से पूछता है कि तुम हमारी हेल्प कैसे करोगी। जूली कहती है ऐसे, और शिप को बुलाती है, जहाँ पे शिप एक हाईटेक प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब बेन की पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ती है, जो कि काफ़ी ताकतवर होती है। फिर सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं और कूपर अपने ग्लास से बताता है कि ये वही अड्डा है। अंदर जाने से पहले बेन सभी को समझाता है कि हमें बस उनका जम गेट तबाह करना है। हम एक टीम है, जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन एक साथ। और यही कहकर वो कैनन बोल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्वेन कहती है कि बड़े दिनों बाद दिख रही हो। बेन कहता है, हाँ, ये रूप लिए हुए मुझे अरसा हो गया। कहकर सभी उस इनविजिबल बॉल के अंदर जाते हैं, जहां अंदर बर्फ़ गिर रही थी, क्योंकि डीएन एलियंस को बर्फ़ पसंद थी। डीएन एलियंस बेन की टीम को देख लेते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन आ गए हैं और उनकी टीम पर टूट पड़ते हैं, जिन पर हमारे हीरोज़ भी हमला करते हैं। जहाँ पर केविन सीधा उन पे कार लेके घुस जाता है। ग्वेन यहाँ पर मैना से अटैक करती है। बेन भी यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। पैराडॉक्स यहाँ पर टाइम पोस्ट करके एलियन से बच रहे होते हैं, लेकिन एज़मत उनकी थूक में फंस जाता है। पैराडॉक्स आकर कहते हैं कि तुम्हें भी अभी बचना था। कूपर यहाँ पर डीएन एलियंस पर काफ़ी सारे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे डीएन एलियंस जख्मी हो जाते हैं। यहाँ एज़मत की तरफ डीएन एलियंस की पूरी टोली आ रही होती है, जिससे प्रोफेसर पैराडॉक्स उन्हें बचाते हैं। डार्क स्टार भी उन पर हमला कर रहा होता है, जिसका मास्क डीएन एलियंस उतार देते हैं और हम डार्क स्टार का भयानक चेहरा देखते हैं। डार्क स्टार उन एलियंस की ताकत को एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ जवान भी हो जाता है। बेन आकर कहता है, रुक जाओ, इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन डार्क स्टार यहाँ पर फिल्मी डायलॉग मारता है और कहता है कि जंग में सब कुछ जायज़ है। बेन कहता है कि ये बस आम इंसान है और ये उन एलियंस के कब्जे में है, हमें इन्हें बस हराना है, मारना नहीं। जिससे डार्क स्टार रुक जाता है और पहले जैसा हो जाता है। और फिर डार्क स्टार अपना भयानक चेहरा ढांपता है और कहता है कि क्या तुम अब इनकी मरम्मत करोगे। फिर बेन को एक आइडिया आता है और वो ओमनीट्रिक्स को कहता है कि इन डीएन एलियंस को ठीक करो, जिससे ओमनीट्रिक्स डीएन एलियंस को ठीक करने लगती है। पर इससे बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो रही थी और बेन कमज़ोर हो रहा था। कूपर इस प्रोसेस को देख रहा था और कुछ एनालाइज कर रहा था। ओमनीट्रिक्स कहता है कि मेरी पावर ख़त्म हो गई, ऑटो चार्जिंग पर जा रहा हूँ, और वापस से बेन नॉर्मल हो जाता है। डीएन एलियंस हमला करते हैं, जिसे ग्वेन और केविन बचाते हैं और बेन को उठाते हैं। बेन उठकर कहता है, क्या हुआ था मुझे। तभी एज़मत कहते हैं कि तुमने ओमनीट्रिक्स का गलत इस्तेमाल किया, तुम वॉच की पावर को बेफजूल ज़ाया कर रहे थे, जिससे बेन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम्हारी नीयत नेक थी, लेकिन वक्त की अहमियत को समझो। बेन कहता है कि क्या मैं इस ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल डीएन एलियंस को ठीक करने के लिए नहीं कर सकता। तो कूपर कहता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो और अपने आर्मर को ख़त्म करके उससे कुछ गन्स को बनाता है, जिससे डीएन एलियंस को वापस से ठीक किया जा सके। तो ग्वेन फिर इसका साइड इफ़ेक्ट पूछती है, तो कूपर कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो लोग ठीक होके उठेंगे तो थोड़ा सर में दर्द होगा। और फिर बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म होके ऊपर से फायर करता है और फिर स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होके उन सभी को भून देता है। यहाँ पर पैराडॉक्स और एज़मत भी उस गन को पकड़ लेते हैं। डीएन एलियंस की फ़ौज कुछ ज़्यादा ही थी और वो लोग भी उनको नॉर्मल कर रहे थे। सभी मिलकर ये काम कर रहे थे, जिसको देखकर हाइब्रिड कहता है कि इसको आगे मत आने दो। तभी उनका एक चमचा कहता है कि मालिक, इनको रोकना नामुमकिन है, हमारे प्लान को अंजाम दो और जम गेट एक्टिवेट करो। जिससे वो जम गेट को एक्टिव करने लगते हैं। बाहर सब कहते हैं
कि जंप गेट एक्टिवेट हो रहा है, इसे तबाह करो। केविन तो इस पर एक खरोच भी लगा नहीं पाता। बेन कहता है कि सभी मिल के हमला करो। फिर सब मिल के हमला करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और उसी के बाद ही बेन बेबी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर तब तक बहुत देर हो गई थी, जंप गेट एक्टिवेट हो गया था। बेन झटक कर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है और फिर सभी देखते हैं कि जंप गेट के अंदर से बहुत सारे वॉरशिप बाहर आ रहे हैं। क्या होगा आगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।